मगर लोग आते गए और कारवां परम आदरणीय दीपक मिश्रा जी, पैटर्न दिल्ली पुलिस महासंघ, वेद भूषण जी, प्रेसिडेंट दिल्ली पुलिस महासंघ, मंच पर अति सम्माननीय विराजित और सम्मान्य देवियों सज्जनों, ये शेर मैंने नजर किया था एक शख्स की जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा। पीड़ा को केवल एक पीड़ी थी महसूस कर सकता है, लेकिन उस पीड़ा का निवारण वो करने में असमर्थ रहता है, और उस पीड़ा का निवारण केवल वो व्यक्ति कर सकता है जिसको एहसास ना हुआ वो पीड़ा का, लेकिन एक भावना है उसको दूर करने की, उसके कष्टों का, उसके दुखों का निवारण करने की। और यहीं से एक सोच का जन्म होता है, और उस सोच का नाम है दिल्ली पुलिस महासंघ। एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिस पे खड़े होकर के हम आवाज उठाएं और दिल्ली पुलिस के वो व्यक्ति, वो कर्मी जो रिटायर हुए हैं और उनकी समस्याएं, जैसे अभी मिस्टर शर्मा ने बताया, समस्याएं होती हैं पैसों की, उधर पूर्ति करनी है, पैसा चाहिए होता है पेट भरने के लिए, वो मिलता नहीं है समय से। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उनको सुनने वाला नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि इन समस्याओं का निवारण कैसे हो, कोई सुनवाई नहीं होती, वहाँ एक महासंघ का जन्म हुआ, और उस जन्म में सबसे बड़े व्यक्ति उभर करके आए हमारे वेद भूषण जी, और उनको बहुत बहुत इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि ये सोच एक परिवर्तन लाएगी, मुझे विश्वास है। आज जो भी वर्दी डालता है, जिस रैंक में भी डालता है, वो एक प्रण लेता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, और ये मेरे लिए वर्दी कम कफन ज्यादा है। एक रूप जो समाज और दुनिया वर्दी वालों को देखती है, वो ये समझती है कि ये बहुत जालिम किस्म के इंसान हैं, इनके पास बड़ी रफ लैंग्वेज है, डंडा है, बंदूक है, बदतमीजियां हैं, गाली है, लेकिन उनके अंदर का छुपा हुआ इंसान वो नहीं देख पाते। मुझे सर एक दौर याद आता है 92 का, आप डीसीपी होते थे उस वक्त। हालात पे काबू करने के लिए कई बार हमें भी बेकाबू होना पड़ता है, और मैं जानता हूं कि अगर सर वहां नहीं होते भी, दीपक मिश्रा जी तो वहां कंट्रोल से बाहर स्थिति हो चुकी थी और बहुत मुश्किल था उस पर नियंत्रण पाना। बहरहाल जो भी इन्होंने कदम उठाए वो सराहनीय थे। तो वो एक रूप था, एक लोगों में ये हुआ था कि भाई ही इज एंटी मुस्लिम और बहुत सख्त हैं, ये हैं। वहां एक दूध वाले ने मुझे अप्रोच किया, आई डोंट नो सर यू रिमेंबर दैट इंसिडेंट और नॉट। मैंने इनके ऑफिस में फ़ोन किया, वो मेरे पास आया कि साहब इतनी भैंसें हैं और लोगों को दूध नहीं जा रहा है, ये भैंस भूख से मर रही है। मैंने आपको फ़ोन किया सर, आपने कहा कि आप भेज दीजिएगा, 2 मिनट में उसके भूसे का बंदोबस्त हो जाए। वो बहुत डरा हुआ था। मैंने आप जाइए, परेशानी होती तो मुझे बताइए। ये दूसरा रूप था जो दीपक मिश्रा सर ने मरती हुई भैंसों को बचाया, और जिन
बच्चों के लिए दूध नहीं था, उनको दूध मुहैया कराया। तो पुलिस के दोनों रूप होते हैं। रही बात के मेरी अपनी जिंदगी की, मैं तो तकरीबन 99% आतंकवादी बन चुका हूं। ट्रेनिंग खत्म होते ही पहले पंजाब गया, वहां का टॉप टेररिज्म मैंने डील किया। 2 साल वहां रह के कमोबेश 23 साल जो कश्मीर की मिलिटेंसी है उसको मैंने पैदा होते देखा, मरते देखा, फिर उभरते देखा और फिर परवान चढ़ते देखा, और उसको कुचलते देखा, उसको उभरते देखा, उसको संभलते देखा, उसको निकलते देखा। हर सूरत में देखा, हर दौर में, हर माहौल में देखा मैंने। और थोड़े बहुत जो 4-5 साल 12 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को बहुत करीब से देखा। एक तमन्ना थी कि नक्सली इलाके में भी जाके कुछ करूं, देखूं, लेकिन जब तक मेरा वक्त इस फोर्स को कहने का खुदा हाफिज अनकरीब आ चुका था तो मुझे चलना पड़ा। वेदभूषण जी ने एक बड़ी अच्छी सोच के साथ ये शुरुआत की और मुझे यकीन है कि इनकी ये कोशिश एक मील का पत्थर साबित होगी। और इन्होंने बात कही थी कि गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं वो तो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अदर रैंक्स का पता नहीं चलता है, उनकी समस्याओं का पता नहीं चलता है, तो फिर निवारण कैसे हो। तो इसका एक ही तरीका है कि दिल्ली पुलिस के जो रिटायर्ड जितने कर्मी हैं उन सबको हम अभी सोच रहे हैं कि डिजिटलाइज कर देंगे इसको, दिल्ली पुलिस महासन को, so that each and every person is connected and their problems are resolved and their self. And I promise him, एक और रुख मैं अभी जिस पे पर्दा अभी पड़ा है उनकी तरफ से बोलना चाहता हूं। डॉक्टर कृष्ण कुमार झा हैं, अगर आ सके यहाँ मंच पे तो मैं आभारी होगा। डॉक्टर कृष्ण झा एंटी कोरोना टास्क फोर्स बनाई थी, जिसके हमारे वेदभूषण जी संरक्षक मंडल में भी हैं और तैयार करने वाले कृष्ण झा जी हैं। इसको डिजिटलाइज करने में दिल्ली महासंघ को जितना भी योगदान हम दे सकते हैं, एंटी कोरोना टास्क फोर्स के हमारे पैदा करने वाले डॉक्टर कृष्ण झा हैं, ये भी उतने ही बधाई के पात्र हैं जितने वेदभूषण जी आप संरक्षक दल में हैं और आपने तैयार किया। ये जिम्मेदारी मैं इनको देता हूं कि इस महासंघ को डिजिटलाइज करने में जितनी भी मदद की इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एसीटीएफ से मैं भी एसोसिएटेड हूं, आपने खड़ा किया, मैं इनके साथ चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर हूं, आप संरक्षक हैं, आप इनको पूरा योगदान देंगे महासंगठन को डिजिटलाइज करने में। और हम चाहते हैं जल्द से जल्द वो आदमी चाहे टिम्बकटू में है, झुमरी तलैया में है, लंदन में है, अमेरिका में, भिवानी में, मेरठ में है या झुंझुनू में बैठा हुआ है, हर व्यक्ति हमसे जुड़ा होगा, उसकी समस्याएं हम तक होगी और उसका समाधान हम करेंगे। एसीटीएफ फोर्स ने एक 2 लफ्ज मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे कर्मठ दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना अपना कर्तव्य निभाया है, इसी प्रकार से एसीटीएफ का जन्म उस दौर में हुआ जब इसने जन्म लिया था आपकी कोरोना ने, और लाखों लोगों को राशन बांटा गया, पूरे हिंदुस्तान में आज फैला हुआ है और दुनिया के 50 टॉप एनजीओज में इसका नाम है, जिसमें हम आप लोग सब जुड़े हैं, वेदभूषण जी भी, हम भी, डॉक्टर साहब भी, और भी काफ़ी लोग हैं। और उसके बाद सैनिटाइजर और मास्क दिए और हर डीएम को हिंदुस्तान के अंदर 10,000 मास्क बांटे गए हैं। और पूरे हिंदुस्तान में आज कहीं भी आप ये कहते हैं कि कोरोना का कोई सुनने वाला नहीं है, ये मरीज है, आप हमें अप्रोच कीजिए, आपको नंबर भी मिल जाएगा उसमें टोल फ्री, आप वहाँ से फ़ोन कीजिएगा, आप यकीन करेंगे कि आपको एम्बुलेंस पहुंचेगी, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको प्लाज्मा चाहिए, ब्लड चाहिए, एवरी फैसिलिटी विल बी देयर एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट।
मुझे याद है डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, एक एसीपी दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब ने जो अभी आए थे, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को फोन किया, टाइम था 1:30 बजे का अंदाजन मेरे ख्याल से, और यही ऐसा टाइम था सर्दी का। तो वो बोला कि सर ऐसे से एक दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, और उनके नाम बताओ बोलिए। और आप यकीन माने 2-3 मिनट लगे थे कि साहब वो एम्बुलेंस चल दी है। एसीपी साहब ने फ़ोन किया और मेरे ख्याल में विदिन 10-15 मिनट्स ही वाज इन द हॉस्पिटल। तो वेरी क्विक रिस्पॉन्स इज देयर फ्रॉम द ACTF। और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले वक्त में महासंघ और ACTF मिलकर के बहुत अच्छी सूरत में अपने कारनामे अंजाम दे सकता है। मैं शहीद नहीं हुआ, लेकिन शहादत को समझता ज़रूर हूँ, क्योंकि मैंने शहीद देखे, उनके परिवार देखे हैं। मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, जो सर्विंग है उनसे, रिटायर्ड से भी, और जितने शहीद मेरी नॉलेज में है, मेरे नज़दीक रहे हैं, वो तमाम जुड़े हैं। उनकी समस्या आती है, मैं परिवार की तरह जुड़ जाता हूँ, और जितना सामर्थ्य मुझ में होता है उतने तौर से उनके लिए मदद के लिए तैयार रहता हूँ। तो 2 पंक्ति की सर खास तौर से शहीदों की भी ये नज़र है कि इतिहास, ठीक है, शहादत हुई कोई, मतलब गुब्बारा फूटा है ना। ये विशेषकर रतन जी के लिए और जितने शहीद हुए हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मी और बाकी और फोर्सेस के लिए। इतिहास में यदि तुम्हें सम्मान चाहिए, इतिहास में यदि तुम्हें सम्मान चाहिए, धरा को तुम्हारे रक्त का परिधान चाहिए। जब तक कुर्बानी नहीं देंगे, इतिहास में नाम नहीं होगा। फिर धरा को आपको कफन का नाम पहनाना पड़ेगा अपने फूल से। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा धन्यवाद। एक सम्मान के चिन्ह प्रदान करें, अपने हाथ से देके आए। आपका नंबर है, बहुत ही सुंदर। तो इस तरह हमारे बहुत सारे दिल्ली